नमस्कार। आयुर्वेद कहता है कि पीने के लिए पानी आपको सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे तांबे के बर्तन के बारे में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल रहता है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो तांबे के बर्तन में हमें पानी क्यों स्टोर करके रखना चाहिए या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमें क्यों पीना चाहिए। साथ में हम बात करेंगे क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीज़ों को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और इससे क्या फायदे होते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तांबा यानी कॉपर, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। हालांकि ये हमें ट्रेस अमाउंट्स में, बहुत कम अमाउंट में हमें इसकी ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, बट स्टिल कॉपर जो है वो नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि तांबे के जो बर्तन है उसके अंदर आपको पानी स्टोर कैसे करना है। रात को भर के रख दीजिए, सुबह उसको पीना है। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि 16 घंटे तक जो पानी तांबे के बर्तन में स्टोर करके रखा जाता है वो इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि तांबे का जो बर्तन है उस पानी को इतना ज़्यादा शुद्ध कर देता है कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, रिसर्च की गई जो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी, या फिर जो कॉलरा हैजा जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कॉलरे, ई कोलाई, और भी बहुत सारी जो बैक्टीरियाज हैं वो सब इसके अंदर नष्ट हो गए। जो वो पानी उन्होंने 16 घंटे तक इस कॉपर के वेसल के अंदर रखा और जब उसको कल्चर किया गया तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि आपको इसके अंदर, अगर आप पानी स्टोर करके रखते हैं कॉपर वेसल के अंदर, तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट आपको मिलता है। पानी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। डिजीज, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, पानी की वजह से जिन बीमारियों का संक्रमण होता है वो उनसे आपको राहत मिल सकती है। दूसरा, 16 घंटे पानी रखने के बाद भी जो कॉपर की उसके अंदर क्वांटिटी थी वो परमिशेबल लिमिट्स में थी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉपर वेसल के अंदर रखा हुआ पानी पीते हैं तो आपको कॉपर की टॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी कि शरीर को जितना कॉपर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर कॉपर पहुंच जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और इतना ही आपको कॉपर मिलेगा जितनी रिकमेंडेड डोज है कि इतना कॉपर एक डाइट में या एक्सटर्नली ह्यूमन बॉडी को मिलना चाहिए। तो दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपको कॉपर डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कॉपर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, शरीर के अंदर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तब जो भी खाना खा रहे हैं उससे जो एनर्जी मिल रही है एटीपी फॉर्म में वो स्टोर होती है, और वो जो फॉर्मेशन है, खाने से एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है, उसके लिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना वो हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, कॉपर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में काम आता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब हमारे शरीर की जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो जिस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं या एक इंफॉर्मेशन शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या भूख लगी है, जो भी हमारे सेंसेस काम करते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है वो वर्क करता है। और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कॉपर के बिना बनने थोड़े से मुश्किल हैं। तो नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको कॉपर की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़, जितने भी हमारे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं, कोलेजन के सिंथेसिस के लिए, कोलेजन बनने के लिए जो है कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉपर की कमी होगी तो कोलेजन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। रिजल्ट स्किन एजिंग होना, रिंकल्स होना, बहुत सारी जो जॉइंट डिजीजेज हैं वो आपको हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो सकता है, तो आपको अनीमिया हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। इसका कारण है कॉपर।
क्योंकि कॉपर आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हाइपोकॉन्ड्रिक एनीमिया है, मतलब आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद भी अगर आपका एनीमिया ठीक नहीं होता है, तो कॉपर की आपके अंदर कमी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, शरीर के अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपर की कमी इम्यूनिटी की कमी का कारण भी बनता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हुई कुछ चीज़ें जो कॉपर के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, सारे नहीं, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आप सिर्फ कॉपर के वेसल में, तांबे के वेसल में अगर आप पानी स्टोर करके रखते हैं रात भर और सुबह दिन में उसको पीते हैं, तो सिर्फ इसी से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। साथ में जो आपका पानी है वो डिसइंफेक्ट तो होगा ही। तो ये तो हुआ, इसके फायदे क्या हुए। अब सावधानियां क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि कॉपर के वेसल में, तांबे के बर्तन में कभी भी गर्म पानी स्टोर नहीं करना है, या पानी को कॉपर के वेसल में गर्म नहीं करना है। रीजन क्या है इसका, कि जब पानी गर्म होगा तो उसमें कॉपर की लिंचिंग ज्यादा हो सकती है। लिंचिंग मतलब कॉपर जो है वो पानी के अंदर ज्यादा अमाउंट में आ सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉपर जो है वो ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम अमाउंट में आपको उसकी जरूरत होती है। तो अगर वो ज्यादा जाएगा तो कॉपर की एक्सेस होने की वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी गर्म पानी को कॉपर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं, कॉपर वेसल के अंदर गर्म पानी नहीं रखते हैं। दूसरी चीज क्या है, कई बार, हालांकि पानी से संबंधित नहीं है, लेकिन घर में तांबे के बर्तन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार उसमें जो है मट्ठा रख दिया या फिर दही रख दी, कोई भी खट्टी चीज, कहने का मतलब कोई भी खट्टी चीज जो है वो कॉपर वेसल के अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि जो एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, जितने भी एसिड्स हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं और वो जो रिजल्ट निकलता है, जो रिजल्टेंट निकलता है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए कोई भी खट्टी चीज कभी भी कॉपर वेसल के अंदर नहीं रखी जाती है। इसी तरीके से घी भी कभी भी कॉपर वेसल के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है। तांबे के बर्तन में घी नहीं रखा जाता है, क्योंकि घी जो है उसके अंदर जो फैटी एसिड्स रहते हैं वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पॉइजनस सब्सटेंस बन सकते हैं। इसीलिए फौरन 1-2 घंटे के लिए रख दिया कोई बात नहीं है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा कॉपर वेसल के अंदर स्टोर किया हुआ घी जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। बेटर है कि आप घी को कॉपर वेसल में अवॉइड करें, घी को कॉपर वेसल में रखना अवॉइड करें। तो ये थी कुछ सावधानियाँ, इनका ध्यान रखिए और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।